हाउ आर यू ऑल। बच्चे, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भारत भूषण अग्रवाल जी के द्वारा रचित एक कविता हंस रही उषा। बच्चों, इस कविता में उषा काल का वर्णन किया गया है, यानी जब सवेरा होता है तो प्रकृति कैसी दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। फूटा प्रभात फूटा विहान, बह चले रश्मि के प्राण, विहग के गान, मधुर निर्झर के स्वर, झरझर झरझर। प्राची का अरुणाभ क्षितिज मानो अंबर की सरसी में, फूला कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसिज। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब उषा काल के समय जब सवेरा होने लगता है, सूर्योदय होने लगता है, प्रभात फूटता है, विहान यानी दिन की शुरुआत होती है, तो ऐसा लगता है मानो रश्मि के प्राण बह चले हैं। यानी जो रात्रि है, जो रश्मि है, वो धीरे धीरे विदा ले रही है। और बच्चों, साथ ही साथ जो निर्झर है, जो झरना है, उसके मधुर स्वर, झरझर के स्वर सुनाई दे रहे हैं। और प्राची का अरुणाभ क्षितिज, और पूर्व दिशा जो है वो लाल हो गई है। क्षितिज यानी ऐसा लगता है कि धरती और आसमान जिस बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी जहाँ से सूर्योदय हो रहा होता है, पूर्व दिशा वहाँ पर पूरी लाल दिखाई देती है। और ऐसा लगता है मानो अंबर की सरसी में फूला कोई रक्तिम गुलाब रक्तिम सरसिज, यानी अंबर रूपी तालाब में कोई लाल गुलाब या लाल कमल खिल गया हो। तो बच्चे, इतना सुंदर नज़ारा होता है। अगर हम सुबह जल्दी उठें और सूर्योदय के दृश्य को देखें तो निश्चय ही हमारा मन जो है आनंदित हो जाता है। तो बच्चों, जब सूर्योदय हो रहा है तो ऐसा लगता है धीरे धीरे लो फैल चली आलोक रेख, घुल गया तिमिर बह गई निशा। यानी आलोक यानी प्रकाश, सूरज का प्रकाश, उसकी रेखाएं फैलनी शुरू हो गई हैं और ऐसा लगता है अंधकार बह रहा है, निशा जा रही है और जो अंधेरा है वो घुलता चला जा रहा है। चहु और देख धुल रही विभा। और उस समय क्या होता है, चारों तरफ सूर्य का प्रकाश जो है, उसकी जो कांति है वो फैल जाती है और चारों दिशाएं अब दिशा दिशा सस्मित विस्मित, यानी मानो चारों दिशाएं विस्मित होकर मुस्कुरा रही हैं। सस्मित मतलब मुस्कुराना, विस्मित मतलब हैरान होना। तो सब आश्चर्यचकित होकर चारों दिशाएं, प्रत्येक प्राणी जो है इस मनोरम दृश्य को निहार रहा है। और साथ ही साथ खुल गए द्वार दृग खुले कंठ, खुल गए मुकुल, शतदल के शीतल कोशों से निकला मधुकर गुंजार लिए, खुल गए बंद छवि के बंधन, जागो जगती के सुप्त बाल, पलकों की पंखुरियाँ खोलो, खोलो मधुकर के अलस बंद, दृग भर समेट लो यह श्रीकांति। यानी कवि कहते हैं कि प्रातःकाल हो चुकी है और जो क्या है, जो फूल हैं वो खिलने लगे हैं और जो शतदल यानी जो जिस के कमल के 100 पत्ते होते हैं, तो शतदल यानी उसके कोशों से, यानी वो पत्तियां खुल गई हैं और वो जो फूल जो है वो खिल गया है और उसमें से भंवरा जो निकल कर जो है गुंजार कर रहा है। इस प्रकार जागो जगती के सुप्त बाल कि हे, वो सबका आह्वान करते हैं कि सब उठो, अपनी पलकों की पंखुड़ियाँ खोलो, यानी तुम भी खोलो और अपने सपनों को, सपने रूपी जो भंवरे आपकी आँखों में हैं, उन्हें आज़ाद करो। और ये जो सुंदरता, ये जो इतना प्यारा दृश्य है, ये जो श्री है, यानी ये जो बहुत ही अनमोल सा दृश्य है, समेट लो, यानी इस दृश्य का अवलोकन करो और अपने मन में असीम प्रसन्नता का अनुभव करो। बही आती दिगंत से यह छवि की सरिता अमंद, फूटा प्रभात फूटा विहान, छूटे दिनकर के शर ज्यों छवि के वहनी बाण, केशर के फूलों के प्रखर प्राण, आलोकित जिनसे धरा प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप, लौ भरे सीप, फूटी किरणें जो वहनी बाण ज्यों ज्योति शल्य, तरुवन में जिनसे लगी आग, लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवाल अनुराग लाल। यानी बेटे, वो कहते हैं कि चारों दिशाओं से ऐसे लगता है आनंद की सरिता बह रही है। यानी प्रातः काल का दृश्य इतना मनोरम होता है कि जब सवेरा होता है, दिन निकलता है और सूरज की जो किरणें हैं बेटे, वो जब
फैलती हैं, धरती पर आती हैं तो ऐसे लगती हैं छूटे दिनकर के शर, यानी मानो वो जो किरणें हैं वो बाण के समान हों, जैसे केसर के फूलों या अग्नि के बाणों की तरह से हों, आलोकित जिनसे धरा, और जिनसे ये धरा जो है प्रकाशित हो रही है। प्रस्फुटित पुष्पों से प्रज्वलित दीप लो भरे सीप, या ऐसा लगता है कि ये फूल जो हैं, फूलों की जो लाल लाल पत्तियां हैं, या सीप जो है वो लौ से भरी सीप हो, यानी सूरज की किरणें हमें ऐसी दिखाई दे रही हैं। फूटी किरणें जो वहनी बाण जो ज्योति शल्य, और ऐसा लगता है मानो तरुवन में जिनसे लगी आग, सूरज की किरणें ऐसी लगती हैं जैसे पेड़ों में वनों में आग लग रही हो। लहरों के गीले गाल चमकते ज्यों प्रवाल, और जो लहरें हैं उन पर जो सूरज की छवि जो पड़ती है, जो प्रतिबिंब पड़ रहा होता है, तो वो लाल लाल प्रवाल यानी मोती, लाल मोती, मूंगा मोती के समान दिखाई देते हैं। तो बच्चों, कहने का अर्थ ये है, जो ये कविता है वो हमें ये बताती है कि प्रातःकाल का दृश्य जो है अत्यंत मनोरम होता है, और सूर्य अपने साथ प्रकाश तो लाता ही है और हमारे जीवन में खुशियाँ भी लाता है और हमारे जीवन को गतिमान बनाए रखता है। हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अपने सारे कार्य शुरू करते हैं। हम लोग, बच्चे लोग, आप लोग, हम लोग विद्यालय आते हैं तो दिन की दिनचर्या शुरू हो जाती है। तो उषा काल जो है हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आता है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें ये संदेश मिलता है कि प्रातःकाल का दृश्य जो है अनुपम दृश्य होता है, और वो उमंग, उत्साह और आत्मविश्वास हमारे मन में भरता है। इसलिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठना अत्यंत आवश्यक है। बच्चों, सुबह जल्दी उठ के थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ भी रहते हैं। दूसरे, हम प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे को देख सकते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ, ये कविता भली प्रकार से समझ आ गई होगी। अगली कक्षा में हम इस पाठ से जुड़ा प्रश्नोत्तर कार्य, इस कविता का भावार्थ, सरलार्थ, बाकी सब कार्य करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ आ गया होगा। परंतु फिर भी अगर आपको कोई दुविधा होगी तो हम AIS क्लास में आपकी दुविधा का निवारण करेंगे। आपका दिन शुभ हो। That's all for today. If you have any doubts, you can leave your queries on Google Classroom. Thank you so much, students. Have a nice day.